हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो एक ट्रेड रिव्यू होने वाला है जो ट्रेड मैंने फ्राइडे को लिया था बैंक निफ्टी में, और उस ट्रेड ने मुझे 130% का रिटर्न दिया है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है स्क्रीन पे, एज यू कैन क्लियरली सी हियर कि अराउंड 150% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। जो बाइंग प्राइस था वो 357 का था, और जो सेलिंग प्राइस था वो अराउंड 830 के आसपास था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 890 चल रहा है, बट टॉप के आसपास तो कोई नहीं सेल कर सकता। तो स्क्रीनशॉट डालने का पर्पस बस यही था कि आपको बाइंग प्राइस दिख जाए, क्योंकि एक पोजिशनल ट्रेड था। तो अगर मैं आज ऑर्डर बुक में जाऊंगा भी तो केवल सेलिंग की जो एंट्री होगी वो होगी, जो बाइंग की एंट्री होगी वो नहीं होगी। अब लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल। अराउंड 24 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक, तो अराउंड 10 to 11 डेज बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। अब ऑब्वियसली जब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड ले लिया, और इसका जो टारगेट था वो जस्ट इसके डबल था। डबल कह रहा हूँ मैं, ब्रेकआउट पॉइंट से जितनी चैनल की लेंथ थी उतना ही टारगेट था। तो अराउंड 933 पॉइंट्स का टारगेट था। बट उससे पहले एक ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पर। तो मैंने जो अपना फाइनल टारगेट रखा था वो यहीं तक ही रखा था, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर। 15 मिनट में चले जाते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करने। तो जब कैंडल क्लोज हो गई डेली 7 सितंबर को, तो उसका हाई क्रॉस होते ही मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी। तो फाइनली वैसे तो मैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहीं पर बाय कर लेना चाहिए था, बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ कॉन्फर्मेशन, और वो कॉन्फर्मेशन दिया हमें एक डब्ल्यू पैटर्न ने, या फिर आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मेरा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ से ये नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया, और उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो इट वॉज क्लियरली अ डब्ल्यू पैटर्न। और एक बार इसका हाई जो क्रॉस हुआ, इस पर्टिकुलर स्विंग का हाई जो क्रॉस हुआ, उसी के ऊपर मेरी एंट्री थी, मैंने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस वॉज वेरी स्मॉल। जो हाई था हमारा, जो टारगेट था हमारा, दैट वॉज वेरी गुड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखा जाए तो अराउंड 1:9.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया एक सिंगल ट्रेड में। अब एक्चुअली मैं निफ्टी में ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था, बिकॉज अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे सेम ही पैटर्न में कंसोलिडेशन कर रहा था, बट निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा था 3 अगस्त से। तो अगर देखा जाए तो पूरा एक महीना निफ्टी ने कंसोलिडेशन करा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, जिसका जितना लंबा कंसोलिडेशन उसका उतना अच्छा मोमेंटम। बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आई वो 5 सितंबर को आई थी, और मेरे उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मिल गई। जिस दिन बैंक निफ्टी ने 7 सितंबर को क्लोज दिया, उसी दिन मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, तो उसके अगले दिन मैंने एंट्री ले ली। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मेरे टारगेट के ऊपर ओपन हो गया था, बट स्टिल मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, और ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है और उसके ऊपर या नीचे मार्केट डायरेक्ट खुल जाती है, तो 5 से 10 मिनट थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि क्या मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर पहली बात, अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर खुली है तो देयर इज़ अ चांस कि वो जो रेजिस्टेंस था वो अब वैलिड नहीं है। क्यों? आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक फेंस है, अगर कोई शीप आता है और वो फेंस के ऊपर से ही कूद जाता है, तो द गैप अप इज़ लाइक दैट ओनली, कि शीप आई, प्राइस आया, और वो फेंस यानी रेजिस्टेंस उसके ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हो गया। तो उसको कई बार क्या होता है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल जाता है जिस साइड गैप खुला है। इस पर्टिकुलर केस में भी मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट खुला, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो बनी, पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनी, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, और एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा फॉल वहाँ से देखने को मिला है। तो अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो आई थिंक 10 से 15% मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो जाता। डिस्क्लेमर की बात करूँ मैं, तो ऐसी जो ट्रेड्स होंगी वो रोज़ रोज़ नहीं आएंगी। अगर बैंक निफ्टी में मैं बात करूँ तो ये ट्रेड के लिए मैं वेट करना पड़ा मुझे अराउंड 10 डेज़। और अगर निफ्टी की बात करें तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे उन्हें इस दिन के लिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ, उसके लिए पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रोज़ आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, नहीं, महीने में 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी
जिसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। उसके अलावा अगर आपको रोज़ का 10% या 5% भी मिल रहा है ऑप्शंस में, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं आगे लाने का प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा।